तो है एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं शरण कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने बेहतरीन मंच पे। मेरे विद्यार्थियों, आप सभी का RE-CET एग्ज़ाम का कुछ ही मिनटों में, अब तो है ना, अब तो यूँ बोल सकते हैं कि घंटे भी नहीं बचे हैं, अब तो मिनटों में होने वाला है ना। तो आप सभी के लिए टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की खोपड़ी में सीधा का सीधा वार करने वाले हैं, वो क्वेश्चन आप सभी के समक्ष हैं। तो आप सभी अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को है जो लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है मेरे विद्यार्थी। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग अब क्या करेंगे, अब कमेंट वमेंट करने का टाइम नहीं है, अब तो केवल आप देखो, आंसर देखो और परीक्षा हॉल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करो। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों को एक श्रृंखला के रूप में चित्रित करता है? तो मेरे विद्यार्थी यहाँ से जो है आपका लाइन चार्ट, एक बार के लिए इसको क्लिक करें, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं कि वर्कशीट में डेटा को विशेष क्रम में आयोजन करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होगा सॉर्टिंग, है ना। सॉर्टिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट 100% तक के रुझान को दिखाने का काम करता है? तो भाई पाई चार्ट आपका बिल्कुल ही करेक्ट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कीबोर्ड में ऐसी कुंजी जिसका उपयोग हेल्प एंड सपोर्ट के लिए किया जाता है। देखो फंक्शन कुंजी जो होती है F1 से F12 तक होती है, इनकी संख्या 12, और हेल्प एंड सपोर्ट के लिए F1 होती है। अगर आपको सेव एज पूछता है तो F12 होती है। इंपॉर्टेंट बातें ही आपसे कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे इनपुट डिवाइस है जो हस्तलिखित लेखों को डिजिटल लेख में बदलने के लिए काम में आती है? तो OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। अगर यहाँ पे पूछता कि पेन या पेंसिल से बने हुए निशानों में, तो फिर OMR होता है ना। इनके पूरे नाम सभी के सभी याद रखना। OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और इसका होता है बारकोड रीडर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस इनपुट डिवाइस के द्वारा आप जो है डिजिटल स्केच बना सकते हैं? तो भाई डिजिटल स्केच आप टैबलेट से बनाओगे, है ना। मॉडेम का पूरा नाम याद रखना है, सारे के सारे मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? तो भाई यहाँ से राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। NVSP ने इसको जारी किया था, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, सारे के सारे याद रखना रहे यहाँ से, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं कि भारतीय रेलवे यानी कि IRCTC का आपसे पूरा नाम पूछेगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसके संदर्भ में PNR 10 अंकों की संख्या होती है और इसका पूरा नाम क्या है? यात्री नाम का रिकॉर्ड, यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, है ना। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंग्लिश में देखना वहाँ पे। यूजर अकाउंट कितने प्रकार के? तो आप बोलेंगे सर 2 प्रकार के, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेड, ऑप्शन सी। फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से ईमेल का एक वैध उदाहरण कौन सा है? तो ईमेल का तो ये वाला ही दिख रहा है ना, एक.इन वाला, है ना। तो यही करेक्ट होगा, बाकी तो होगा नहीं। ये जो सबसे नीचे है ना, ये IP एड्रेस का एग्जाम्पल है जो संख्याओं में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है विद्यार्थियों। एंटीवायरस कौन सा नहीं होगा? नेटस्केप नेविगेटर नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या है, वेब ब्राउजर होता है ना। आगे बढ़ते हैं कि MS विंडोज में विंडोज 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम्स प्राप्त कर सकते हैं? तो विंडो स्टोर से हो सकते हैं, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं कि HTTPS में S का मतलब क्या है? या फिर S का पूरा नाम क्या है, जो भी है इसका पूरा नाम? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, है ना। सिक्योर किसका मतलब होगा? S का, तो ये भी आप पता रखना। आगे बढ़ता है कि इनमें से कौन सा साइबर थ्रेट से बचा सकता है? तो साइबर थ्रेट से बचाने का काम तो एंटीवायरस का होगा, बाकी तो ये तो सारे के सारे साइबर थ्रेट होते हैं, मेलवेयर के एग्जाम्पल है सारे के सारे, है ना। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है? तो भाई ई बाजार, है ना। ये सारे क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है ना। आप सभी लोग पता रखना है, एग्जाम से हूबहू आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है? तो भाई आप जो है वर्ड की फाइलों से नहीं कर सकते, बाकी तो इन तीनों से कर सकते हो। आगे बढ़ता है कि HTTPS में S का मतलब क्या है? तो अभी बताया, सिक्योर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि साइबर थ्रेट जो आमतौर पर आपको आपको ईमेल पर एक लिंक भेजा जाता है जिसमें क्लिक करके आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होती है, तो फिशिंग आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि मोशन पाथ क्या है? तो भाई स्लाइड पे आइटम को मूव कराने की एक विधि होती है।
आगे बढ़ता है कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विद्यार्थियों की, एक वर्कशीट तथा रो को कॉलम को टाइटल होल्ड करने हेतु तब जब भी वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वह स्क्रॉल न हो, इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? फ्रीज पेंस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ता है कि एलसीडी प्रोजेक्टर क्या है? तो नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ता है कि इनमें से किसका इस्तेमाल कर आप कर्सर को बाईं ओर से, जब भी बाईं बोले तो बाईं ओर से मेरे विद्यार्थियों आप याद रखना क्या होगा बाईं ओर से? बाईं ओर से आपका होगा बैक स्पेस। बाईं में भी आपको बी दिख रहा है, बैक स्पेस में भी बी दिखेगा। अगर यहाँ दाईं ओर बोलता तो दाईं में आपको डी दिखता है और डिलीट में भी डी दिखता है, ऐसे इनको कनेक्ट करना होता है। 1 मिनट के लिए आगे फिर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो हॉटस्पॉट के लिए विद्यार्थियों वाईफाई की आवश्यकता होती है। वाईफाई का पूरा नाम भी सारे के सारे पता रखना रे, है ना? क्या होगा? वायरलेस फिडिलिटी होता है, लैन प्रकार का नेटवर्क है, ये भी पता रखना। आगे फिर बढ़ता है कि कौन सा ऐप नागरिकों को मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया है? तो राजस्थान संपर्क, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है ना? तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में क्या कथन असत्य है? तो असत्य में मेरे विद्यार्थियों आपको निःशुल्क ओपीडी की सुविधा नहीं मिलती है ना, आउटडोर वाला आपका लिए नहीं है, अगर आप इंडोर होते हैं तो ही आपको मिलता है ना। तो ये जो है आपका ऑप्शन गलत होगा। आगे बढ़ता है कि कंप्यूटर के साथ संयोजन कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग? टोनर ब्लैक सूखा पाउडर का कौन करता है? लेजर करता है। इंक का कौन करता है? तो इंकजेट करता है। गर्म धातु को कौन करता है? लेजर करता है। तो ये भी बातें आपको पता रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं होगा? विंडोज एक्सपी नहीं होगा। विंडोज एक्सपी, विंडोज एनटी, विंडोज विस्टा, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8, है ना, ये सारे नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग का जो उदाहरण है वो कौन सा है? तो भाई तीनों के तीनों है उपरोक्त सभी। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का ई कॉमर्स है? तो बिजनेस टू कंज्यूमर, ये भी पता रखना सारे के सारे। फिर आगे पता रखना है क्या कि निम्न में से राजस्थान संपर्क का में जो आप शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं? तो भाई सारे के सारे ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि स्पाईवेयर हटाने और उससे रक्षा करने के लिए किसको डिजाइन किया गया है? तो विंडोज डिफेंडर, जो कि विंडोज 10 में रियल टाइम एंटीवायरस का वायरस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपसे बोला है कि इन निम्न में से एक संग्रहण युक्ति नहीं है, तो संग्रहण युक्ति कौन सी नहीं होगी? है ना, हार्ड डिस्क भी होगी, सीडी डीवीडी भी होगी, है ना, सीडी आरडब्ल्यू ये भी होगा, फ्लॉपी डिस्क भी होगा, पर सीपीयू नहीं होगा क्योंकि सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आगे बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? तो डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है आपका? या से एमएस वर्ड में बोला है ना डिफॉल्ट व्यू, तो मेरे विद्यार्थी यहाँ से आपका कौन सा प्रिंट लेआउट ही होता है ना, डिफॉल्ट व्यू यही होगा, है ना। तो ऑप्शन ए। आगे फिर बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 आमतौर पर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये मेरे विद्यार्थी ईमेल एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, POP3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। तो इन दोनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। POP3 ईमेल डाउनलोडिंग के लिए होता है, एक्सचेंज व्यापार सेटिंग में होता है, और एक आपका और आउटलुक अकाउंट होता है जिसका नाम होता है IMAP होता है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कंप्यूटर को टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए किस केबल का इस्तेमाल किया जाता है? तो विद्यार्थियों आपके लिए दोनों केबल इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? HDMI यानी कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, और VJ कार्ड भी होता है। तो ये वो भी दोनों आपके करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं हैकिंग एंड कंप्यूटर अपराध। तो हैकिंग एंड क्रैकिंग के लिए 66 होगी, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़ 65, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना 67, और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ में छेड़छाड़ 43, 406 है विश्वासघात का अपराध, और 420 है आपकी बोगस धोखाधड़ी। ये सारी के सारी किसके लिए बनाई गई हैं? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बनाई गई है। और एक्ट मेरे विद्यार्थियों कौन सा है? तो एक्ट आपका 2000 है। और मानक कौन सा है? तो आप याद रखना रे सारे के सारे 27001 है। ISO मानक कौन सा है? 27001। इससे बार एग्जामिनर की अप्रोच नहीं होगी। ये थे टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। विद्यार्थियों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।